एक आदमी जो पहले जंगलों में मजदूरी करता था, आज पूरे सिंडिकेट का किंग बन चुका है। पुलिस उसे रोक नहीं पाई, नेता उसे झुका नहीं पाए और दुश्मन उसे खत्म नहीं कर पाए। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं है, इस बार लड़ाई ईगो की, क्योंकि सामने है वो पुलिस ऑफिसर जो पुष्पा को मिटाना चाहता है और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो झुकना नहीं जानता। पुष्पा 2 द रूल सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी मास इवेंट फिल्मों में से एक बन गई है। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुधीर स्क्रीन रिव्यू पर। आज हम करने वाले हैं पुष्पा 2 द रूल का मेगा डीप एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला स्टोरी, उसके बाद कैरेक्टर, एक्शन और हिडन डिटेल, और पार्ट 1 से ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। पुष्पा 1 के बाद कहानी कहाँ से शुरू होगी। पार्ट 1 के एंड में हमने देखा कि छोटा स्मगलर नहीं रहा, वो पूरा किंग बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट था एसपी बनावर सिंह शेखावत का इंसल्ट, एक पुलिस ऑफिसर जिसको ईगो पूरी तरह टूट चुकी है। अब पार्ट 2 में यही रिवलरी सबसे डेंजरस होने वाली है, क्योंकि ये हीरो वर्सेस विलन नहीं बल्कि दो अहंकारों की लड़ाई है। एक तरफ पुष्पा का पावर, दूसरी तरफ पुलिस सिस्टम की ताकत। विलन इस बार ज़्यादा खतरनाक क्यों? पार्ट 1 में को कम स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन जितने समय में वो स्क्रीन पर आए पूरा माहौल बदल दिया गया। उनकी आंखों में मैडनेस था, वो साफ दिखता था कि पार्ट 2 में पुष्पा की ज़िंदगी नरक बनाने वाले हैं। और सच कहें, एक पावरफुल हीरो को यादगार बनाने के लिए एक डेंजरस विलन जरूरी होता है। यही वजह से ऑडियंस इस क्लैश इंतजार कर रही थी। अल्लू अर्जुन का क्रेज। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की। पुष्पा सिर्फ कैरेक्टर नहीं रहा, ये एक ब्रांड बन चुका है। उनका चलना, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका एटीट्यूड, सब कुछ इंटरनेशनल कल्चर का हिस्सा बन गया। और सच बोलो, पुष्पा जैसा मास कैरेक्टर सालों में एक बार बनता है। इस बार रिपोर्टर यही कर रही है कि पुष्पा 2 में उनका लुक और भी ब्रूटल होने वाला है। सुकुमार आखिर क्या अलग करने वाले हैं? डायरेक्टर सुकुमार की सबसे बड़ी ताकत कैरेक्टर डिटेलिंग। वो सिर्फ एक्शन नहीं दिखाते, वो इमोशन और ईगो को भी बिल्ड करते हैं। पार्ट 1 में हमने पुष्पा की राइज को दिखाया था, लेकिन पार्ट 2 में फोकस होगा उसके रूल पर। यानी अब सर्वाइव नहीं करेगा, अब वो राज करेगा। एक्शन और विजुअल कितने बड़े होने वाले हैं? रिपोर्टर और कर साफ लगता है कि इस बार स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। बिगर एक्शन, मोर वायलेंस और ज़्यादा इंटेंस सीक्वेंस। कुछ शॉट तो इतने सिनेमैटिक लग रहे हैं कि थिएटर में सीटी बजना तय है। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक से पावरफुल हुआ तो कई सीन सीधे रोंगटे खड़े कर देंगे। पार्ट 1 का म्यूजिक ऑलरेडी लेजेंडरी बन चुका है, अब ऑडियंस की उम्मीदें और भी ज़्यादा है। एक स्ट्रॉन्ग मास मूवी में म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर सॉन्ग वायरल हो गए तो फिल्म को हाइप पर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। हिडन डिटेल एंड थ्योरी। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी पर। मानते हैं कि पार्ट 2 में पुष्पा का एम्पायर इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इस बार पुष्पा के अंदर बिट्रेयल मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इमोशनल एंगल फिल्म को और पावरफुल बना देगा। एक और थ्योरी ये है कि पुष्पा का डाउनफॉल शुरू हो सकता है, क्योंकि हर राजा का रूल हमेशा नहीं चलता। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या पुष्पा 2 पार्ट 1 जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? क्योंकि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन और स्काई हाई है। अगर स्टोरी वीक हुई तो एक्शन फिल्म को नहीं बचा पाती, इसलिए स्टोरी भी अच्छी थी और एक्शन तो लाजवाब था। लेकिन अगर इमोशन और मास मोमेंट सही बैठे तो इंडिया का सिनेमा की सबसे बड़ी मास फिल्मों में से शामिल हो जाएगी। इस हिसाब से पुष्पा 2 का द रूल सिर्फ सीक्वल नहीं है, ये एक सिनेमैटिक इवेंट है जहां ऑडियंस सिर्फ मूवी देखने नहीं जाएगी, सिर्फ थिएटर में सेलिब्रेशन करने जाएगी। आप बताओ, क्या पुष्पा 2 और पार्ट 1 से ज़्यादा डेंजरस होने वाली है? आपने देख ली है मूवी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या अल्लू अर्जुन की मास मोमेंट का कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो,
चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ऐसे ही मेगा डीप मूवी रिव्यू।